So hi guys, welcome back to all of you. I am your mentor Chetan Chaudhary. Welcome to your own channel Success वाला। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी 30 डेज की इंग्लिश स्पोकन क्लास चल रही है और आज आपका उन 30 डेज की इंग्लिश स्पोकन क्लास का 15 डेज है, यानी कि 15वां दिन है। तो अगर आपने इससे पहली वीडियो जो मैंने 14 वीडियो अपलोड कर रखी है अगर नहीं देखी है तो पहले उन्हें देखें और उसके बाद में ये 15वीं वीडियो देखें। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो आज हम बात करते हैं यूज ऑफ लेट एंड लेट्स। कहाँ हम लेट का यूज करते हैं एंड कहाँ हम लेट्स का यूज करते हैं। सामान्य बोलचाल में बेसिकली क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा लेट और लेट्स का यूज करना होता है। कहाँ हम लेट का यूज करते हैं और कहाँ हम लेट्स का यूज करते हैं, इस बारे में हम इस पीडीएफ में चर्चा करेंगे। मैं आपको पीडीएफ पढ़ाने से पहले एक बार आपको दिखा देना चाहता हूँ किस तरीके से मैंने आपके लिए डिजाइन की है। तो वीडियो को स्किप करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, बहुत बहुत शानदार इसमें आपके लिए एग्जाम्पल डाले गए हैं। कहाँ लेट्स का प्रयोग होगा और कहाँ लेट का प्रयोग होगा। उसके बाद प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, प्रैक्टिस सेशन आपके लिए रखा गया है। तो पेशेंस बनाए रखें और वीडियो को ध्यानपूर्वक वॉच करें। ओके गाइस, तो बात करते हैं यूज ऑफ लेट एंड लेट्स। लेट का यूज कहाँ करते हैं? तो जब भी कभी हमें बोलना होता है कि जैसे मुझे सोने दो, मुझे आम खाने दो, मुझे केले खाने दो, या उसे अपना काम करने दो, या उसे लड़ने मत दो, या उसे झगड़ने मत दो, या उसे बस पकड़ने दो। जितने भी इस टाइप के दो या इस टाइप के आते हैं कि आइए बाजार चलें, आओ खेलें, आओ त्योहार मनाएं, आओ एंजॉय करें, जिस तरीके के आपके सेंटेंस होंगे इन सब में आपको लेट का और लेट्स का यूज करना होगा। तो गाइस देर ना करते हुए शुरू करते हैं लेट का यूज। तो आपकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। ऐसे वाक्य जिनमें हमें बताना हो कि कोई काम होने दो या कोई काम करने दो, तो ऐसे वाक्यों में हम लेट का प्रयोग करते हैं। कोई भी काम या तो करने दो या होने दो, ऐसे वाक्यों में हम लेट का प्रयोग करते हैं। सपोज मुझे खाना खाने दो, तो आप रिपीट कीजिए मेरे साथ में, कैसे बोलेंगे? लेट मी ईट फूड। क्या बोलेंगे? लेट मी ईट फूड, मुझे खाना खाने दो, या लेट मी ईट, मुझे खाने दो। अगर मुझे खाना खाने दो लेट मी ईट भी बोलोगे तभी चलेगा। उसके बाद में आपको उसे नाचने दो, उसे नाचने दो। सॉरी गाइस, ये गलत प्रिंट हो गया, यहाँ पे हिम आएगा या हर आएगा। लेट हिम डांस या लेट हर डांस, उसे नाचने दो। याद रखना ये बॉक्स में मैंने लिखा है, जब हम किसी कार्य को करने के लिए परमिशन देते हैं तो वहां भी हम लेट का प्रयोग करते हैं। क्या देते हैं? परमिशन, यानी कि ग्रांट करते हैं किसी के लिए, कहाँ जाने के लिए, कहीं उसे आज्ञा दे रही है, तभी भी हम लेट का यूज करते हैं। ओके गाइस, तो बढ़ते हैं आगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट वेरी वेल। बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आपको लेट लगाना है। तो मैं आपको बताता चलूं, ये सेंटेंस जो होते हैं बेसिकली दो ही टाइप के होते हैं, या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, ये इंट्रोगेटिव बिल्कुल नहीं होते। ओके गाइस, तो पॉजिटिव है आपका, या सिंपल भी बोल सकते हैं। पहले लेट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में मैं आपको बता दूं। सपोज ये प्रोनाउन आपका आई है, तो आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी होता है, वी का अस होता है, और यू का यू ही होता है, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, ठीक है, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है। तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए कौन से सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, बी का अस होता है, यू का यू ही रहता है, दे का देम होता है, और ही का हिम होता है, सी का हर होता है, और इट का इट ही होता है। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की, चल रही थी बात। उसके बाद बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। बात करते हैं अगर निगेटिव सेंटेंस होगा, हमारा नहीं वाला होगा, तो हमें क्या करना होगा?
डू नॉट लगाना होगा, उसके बाद लेट लगाना होगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना होगा, यानी कि इनमें से कोई भी एक। उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना होगा। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। आप बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। आप वो एग्जाम्पल्स को देखना है और बार बार बोल करके रिपीट करना है, जिससे कि आपकी एक्सरसाइज जो अच्छे से कंप्लीटली हो सके। बात करते हैं मुझे खेलने दो। मुझे खेलने दो तो कैसे बोलेंगे? लेट मी प्ले। बोलिए मेरे साथ, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। उसके बाद है आपका उसे कपड़े धोने दो। उसे कपड़े धोने दो तो उसे को बोलेंगे हिम, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। या तो हिम बोलेंगे, सॉरी यहाँ मैं गलती कर गया, हाँ सॉरी, हिम या हर बोलेंगे। अगर लड़की है तो हर बोलेंगे और अगर लड़का है तो हिम बोलेंगे। तो कैसे बोलेंगे? लेट हिम वॉश द क्लॉथ, या यहाँ पर लेट हर वॉश द क्लॉथ भी बोल सकते हैं गाइस। उसके बाद में आपका मुझे अखबार पढ़ने दो। मुझे अखबार पढ़ने दो। लेट मी रीड न्यूज़पेपर। लेट मी रीड न्यूज़पेपर। उसके बाद में आपका गाइस बच्चों को खेलने दो। बच्चों को खेलने दो। लेट द चिल्ड्रन प्ले। लेट द चिल्ड्रन प्ले, बच्चों को खेलने दो। उसके बाद में आपका उसे जाने दो। लेट हिम गो। उसे जाने दो। अगर कोई फीमेल है तो आप बोलोगे लेट हर गो, उसे जाने दो। उसके बाद में आपका है, ये बहुत मोस्ट सेंटेंस है आपके लिए, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। जो हो रहा है उसे होने दो। तो गाइस कैसे बनाएंगे? जो हो रहा है उसे होने दो। तो लेट इट हैपन व्हाट्स हैपनिंग, यानी कि लेट इट हैपन, जो हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, होने दो, जो हो रहा है उसे होने दो। उसके बाद में उसे घर साफ मत करने दो। ये आपका निगेटिव है, तो निगेटिव मैंने आपको बताया डोंट से बनाना है आपको। डू नॉट को हम डोंट बोलते हैं। तो डोंट लेट हिम क्लीन हाउस, उसे घर साफ मत करने दो। नेक्स्ट है आपका उसे बात मत करने दो। डोंट लेट हिम टॉक, या अगर आप कोई गर्ल्स है तो आप बोलेंगे डोंट लेट हर टॉक, उसे बात मत करने दो। उसके बाद है गाइस बच्चों को रोड पर मत खेलने दो। बच्चों को रोड पर मत खेलने दो तो कैसे बोलेंगे? मेरे साथ बोलिए, डोंट लेट चिल्ड्रन प्ले ऑन द रोड। डोंट लेट चिल्ड्रन प्ले ऑन द रोड। दिखाई दे रहा है अच्छे से? मैं इसको इरेज कर देता हूं, अब देख लीजिए। डोंट लेट चिल्ड्रन प्ले ऑन द रोड। ओके गाइस। उसके बाद आपका 10th सेंटेंस है, पहले हमें हालात को समझने दो। यानी कि जो सिचुएशंस हैं, जो स्थिति हैं, जो हालात हैं, तो हमें बोलना है पहले हमें हालात को समझने दो। तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लेट्स अंडरस्टैंड द सिचुएशन फर्स्ट। लेट्स अंडरस्टैंड द सिचुएशन फर्स्ट, पहले हमें हालात को समझने दो। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट वेरी वेल। मैं बात करता हूँ कुछ परमिट के बारे में। मैंने आपको ऊपर बताया था, नोट करके लिखवाया था, जो बॉक्स में लिखा था क्या, जब हम किसी कार्य को करने के लिए परमिशन देते हैं तो वहां भी हम लेट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर आपको परमिट मैंने लिखा है, आपके 5 सेंटेंस परमिट के बनाए हैं। बहुत जबरदस्त सेंटेंस हैं, ध्यान पूर्वक वॉच कीजिएगा। गिव मी 1 मिनट, आई फील थर्स्ट। ओके गाइस, वेलकम बैक अगेन। हाँ, तो बात कर रहे थे परमिशन की। परमिट यानी कि जो लेट के प्रयोग होता है वो परमिशन के लिए भी होता है। जैसे ये लिखा है आपका, मैं उसे अंग्रेजी बोलने देता हूँ, तो क्या दिया जा रहा है? ग्रांट, परमिशन दी जा रही है। मैं उसे अंग्रेजी बोलने देता हूँ, तो कैसे बनाएंगे? आई लेट हिम स्पीक इंग्लिश। आई लेट हिम स्पीक इंग्लिश, मैं उसे अंग्रेजी बोलने देता हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं उसे लिखने देता हूँ तो कैसे बोलेंगे? प्लीज रिपीट कीजिए।
मैं उसे लिखने देता हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई लेट हिम राइट, आई लेट हिम राइट। मैं उसे सवाल करने देता हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई लेट हिम सॉल्व द क्वेश्चन, या आई लेट हिम सॉल्व द सम। ओके गाइस, बात करते हैं निगेटिव में। मुझसे मैं उसे अंग्रेजी नहीं बोलने देता हूं, मैं उसे अंग्रेजी नहीं बोलने देता हूं, तो कैसे बनाएंगे? आई डोंट लेट हिम स्पीक इंग्लिश, आई डोंट लेट हिम स्पीक इंग्लिश। मैं उसे अंग्रेजी नहीं बोलने देता हूं। मैं कहूं कि मैं उसे सवाल नहीं करने देता हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई डोंट लेट हिम सॉल्व द क्वेश्चन, या आई डोंट लेट हिम सॉल्व द सम। ओके गाइस, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट है आपका गाइस। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप लोगों का जो प्यार है धीरे धीरे बहुत कम होता चला जा रहा है। जैसे हमें पहले आपके लाइक, कमेंट और जो आप शेयर करते थे, वो उस तरीके से आप नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि हम आपको और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है प्लीज हमारी वीडियो को, आपसे मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके लिए बहुत मेहनत कर करके ये सारी पीडीएफ बनाते हैं, रात को जग जग करके पीडीएफ बनाते हैं। सो प्लीज आपका एक फर्ज बनता है, बस आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस दे रहा हूँ। सो प्लीज एक बार हमारे जो सब्सक्राइब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो बहुत हो गई गपशप, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, मैंने उसे जाने दिया, मैंने उसे जाने दिया। ये बात कहां पहुंच गई? पास्ट में। तो जाने दिया तो कैसे बनाएंगे? आई लेट हिम गो, आई लेट हिम गो, मैंने उसे जाने दिया। बात करें मैंने उसे नहीं जाने दिया, तो निगेटिव हो गया, तो कैसे बनाएंगे? आई डिडंट लेट हिम गो, आई डिडंट लेट हिम गो, मैंने उसे नहीं जाने दिया। उसके बाद में आपका मैं उसे जाने दूंगा। अब कहां बात हुई? हाँ यस, फ्यूचर में। कहाँ पहुंच गई बात? फ्यूचर में। जब फ्यूचर में पहुंच गई तो सीधी सी बात है, बिल का यूज होगा। तो कैसे? आई विल लेट हिम गो, मैं उसे जाने दूंगा। और उसके बाद में आपका मैं उसे नहीं जाने दूंगा, तो कैसे बनाएंगे? आई विल नॉट लेट हिम गो, आई विल नॉट लेट हिम गो, मैं उसे नहीं जाने दूंगा। मैं अगर बोलूं मैं उसे आने दूंगा, मैं उसे आने दूंगा, तो कैसे बोलेंगे? आई विल लेट हिम कम। और मैं कहूं कि मैं उसे नहीं आने दूंगा, तो क्या बोलेंगे? आई विल नॉट लेट हिम कम। तो गाइस, कैसी लग रही है वीडियो? प्लीज एक बार कमेंट जरूर किया करें, जिससे कि हमें आपकी प्रतिक्रिया मिलती है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। प्लीज कमेंट जरूर किया करें, जिससे कि हमें पता चल जाए कि कौन कौन हमारी वीडियो को वॉच कर रहा है। और अगर कोई कंप्लेन है या कोई शिकायत है, तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, 9058128545। आप यहाँ व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम आपको जरूर रेस्पॉन्स देगी। तो अब तक बात चल रही थी आपकी लेट की, कहाँ हम लेट का यूज करते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लेट्स, बात करते हैं लेट्स की। लेट्स का यूज हम कहाँ करते हैं? ओके गाइस, गाइस बात करते हैं अब लेट्स की। लेट्स का यूज हम कहाँ करते हैं? अब तक हमने बात की लेट की, तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। ऐसे वाक्य जिनमें हमें बताना हो या कहना हो कि चलो या आओ, कोई काम करते हैं, तो वहां पर हम लेट्स का प्रयोग करते हैं। बेसिकली क्या होता है? इस लेट्स का मतलब होता है लेट अस, और जो अस जो होता है ये हमारा छुपा होता है लेट्स। जैसे हमें कुछ कहना, जैसे ये लिखा है आओ बाजार चलें, तो इसमें क्या है? लेट्स हम इसलिए लगाते हैं कि यहाँ पे जो हम है, हम ये यहाँ पे हाइड है ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब कोई कहेगा कि आओ बाजार चलें, तो वो अपने अकेले से तो कहेगा नहीं, यानी कि कई सारे लोग होंगे या दो लोग होंगे, तो वो कहेगा आओ हम बाजार चलें। तो हम ना बोल करके हम डायरेक्टली बोलते हैं आओ बाजार चलें। तो आप समझ गए होंगे लेट्स का मतलब क्या होता है, इसलिए हम लेट्स लगाते हैं। तो ऐसे वाक्य जिनमें हमें बताना हो कि चलो आओ कोई काम करते हैं, तो वहां पर हम लेट्स का यूज करते हैं।
आओ बाजार चलें, आओ होली खेलें, आओ पुलिस को सूचित करें, आओ क्रिकेट खेलें, या आओ सोने चलें, या चलिए सो जाना चाहिए। इस तरीके के आप सेंटेंस होंगे तो आपको लेट्स का यूज करना होगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? या ओके। बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो आपका पॉजिटिव का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। पहले आपका लेट्स आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। बात करें अगर निगेटिव की, तो पहले आपका लेट्स आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था लेट में भी कि आपके ये दो तरह के सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। ऐसे लेट्स के भी आपके दो तरह के बनाने हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। ओके गाइस, तो बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। आपका लिखा है आओ बाजार चलें, तो कैसे बनाएंगे? मैंने आपको बताया कि जब कहना हो आओ या चलो, कोई काम करते हैं, तो वहां पर लेट्स का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? लेट्स का यूज करते हैं। कैसे? जैसे आओ बाजार चलें, तो कैसे बोलेंगे? लेट्स गो टू मार्केट। लेट्स गो टू मार्केट। मैं कहूं कि आओ कपड़े खरीदने चलें, आओ कपड़े खरीदने चलें, तो कैसे बनाएंगे? लेट्स गो टू बाय द क्लॉथ। लेट्स गो टू बाय द क्लॉथ। आओ कपड़े खरीदने चलें। नेक्स्ट है आपका आओ पुलिस को सूचित करते हैं, या आओ पुलिस को सूचित करें। आओ पुलिस को सूचित करते हैं या आओ पुलिस को सूचित करें, बात एक ही है। तो कैसे बनाएंगे गाइस? लेट्स इन्फॉर्म द पुलिस। लेट्स इन्फॉर्म द पुलिस। उसके बाद में आपका आओ कॉफी पिए, तो कैसे बोलेंगे गाइस? लेट्स हैव कॉफी, या आप कह सकते हैं लेट्स ड्रिंक कॉफी, क्योंकि हैव का प्रयोग खाने पीने के लिए भी होता है। ओके गाइस, हमेशा पास है, पास था, पास है के लिए ही नहीं होता। हैव का मतलब खाना के लिए, खाने के लिए या पीने के लिए भी हो सकता है। आओ कॉफी पिए, तो लेट्स हैव कॉफी। आओ अब खेलें, आओ अब खेलें, तो कैसे बनाएंगे गाइस? लेट्स प्ले नाउ। लेट्स प्ले नाउ, आओ अब खेलें। उसके बाद में आपका अब हमें सो जाना चाहिए। अब हमें सो जाना चाहिए, कैसे बनाएंगे गाइस? ये गलत हो गया गाइस। क्या होता? लेट्स गो टू स्लीप नाउ। लेट्स गो टू स्लीप नाउ। अब हमें सो जाना चाहिए। लेट्स गो टू स्लीप नाउ, या फिर लेट्स स्लीप नाउ, अब हमें सो जाना चाहिए। उसके बाद में आपका हमें यह काम खत्म कर देना चाहिए। हमें यह काम खत्म कर देना चाहिए, यानी कि लेट्स फिनिश दिस वर्क, हमें यह काम खत्म कर देना चाहिए। चलो मूवी नहीं देखते हैं, ये कैसा है आपका? निगेटिव। चलो मूवी नहीं देखते हैं, तो कैसे बनाएंगे? लेट्स नॉट वॉच द मूवी। लेट्स नॉट वॉच द मूवी, चलो मूवी नहीं देखते हैं। उसके बाद में चलो दोस्तों के साथ बाहर घूमने नहीं जाते हैं। चलो दोस्तों के साथ बाहर घूमने नहीं जाते हैं, तो कैसे बनाएंगे? लेट्स नॉट गो आउटसाइड विद फ्रेंड्स। लेट्स नॉट गो आउटसाइड विद फ्रेंड्स। ओके गाइस, बढ़ते हैं आगे। ये आपका चलो कपड़ों की सिलाई नहीं करते हैं। चलो कपड़ों की सिलाई नहीं करते हैं, कैसे बनाएंगे? लेट्स नॉट सीव क्लॉथ, या आप यहाँ पे सीव की जगह स्टिच भी बोल सकते हैं। STITCH, स्टिच। स्टिच में भी सिलाई करना होता है। तो लेट्स नॉट सीव क्लॉथ, या लेट्स नॉट स्टिच क्लॉथ। उसके बाद में आपका डियर चलो वाईफाई का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो कैसे बनाएंगे? लेट्स नॉट यूज ऑफ वाईफाई। सो गाइस, ये आपकी थी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने की। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, और आपने अच्छे से समझा होगा। बात करता हूं मैं प्रैक्टिस की, तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आती है तो फिर दोबारा देखना है उसको,
2-3 बार आप देख लोगे तो और इसी तरह से आप और सेंटेंस बनाओगे तो आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलोगे। ओके गाइस, तो आप घर से इनकी प्रैक्टिस कीजिए और इसकी जो ये जो आपकी पूरी पीडीएफ है ये आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जब आप वीडियो देखोगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो टेलीग्राम होता है टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। हाँ, टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है और टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद आपको ये पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। इससे पहली जितनी भी पीडीएफ है 14-15 वो सारी पीडीएफ भी आपके टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। सो गाइस, देर ना करें, जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको वीडियो में दे दिया जाएगा या फिर आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं उसमें सक्सेस वाला 2023, ये हमारा इंस्टाग्राम की आईडी है। और इसके अलावा आप हमें एफबी पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी उसकी आईडी है आपकी सक्सेस वाला ऑफिशियल। सो गाइस, हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रयास रहता है आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देने का और आपसे मेरी लास्ट में भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।